हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। ये शहर सिर्फ महज एक शहर नहीं, ये सूफिया कराम का शहर है और इधर शाहरुख ने आलम का दरबार भी है। इसके बाद हम शाहरुख ने आलम के दरबार पर हाज़िरी देंगे और अभी हम जा रहे हैं यहाँ दरबार पे। ये सामने दरबार है, शाहरुख ने आलम के दरबार पर हमने हाज़िरी देनी है और उधर हम हाज़िरी देंगे। सब हम जा रहे हैं दरबार पे। आगे देख के चलो, गिर जाओगे। ये माही बहुत शरारतें कर रही है। हाँ, तो और क्या, ये देखें ये बच्ची बन गई, अब ये चीजें ले रही लाइट ऑन होती है, बच्ची बन गई हो अब माही। हाँ, ये देखो, ये है क्या, खरगोश है ये। चला जाओ। वो कहाँ गया? अच्छा, वो देखा। इसको दिलाए, ये भी अच्छा, ठीक है। ये जल गई। देखो दिखा। अच्छा, ये शाहरुख ने आलम का दरबार है जहाँ पर अभी हम आए हुए हैं। ये अभी हम दरबार की हाज़िरी देने जा रहे हैं। ये ख़वातीन का रास्ता यहाँ से है। यहाँ लेडीज़ की चेकिंग होती है, तो भागो भागो। हमने कोई बम्प रखे हुए, हमारी चेकिंग होगी। फ्रेंड्स, ये देखें हम अंदर जा रहे हैं। ये माही है, आगे आगे जा रही है। सर पर गरम आसमान था, पैरों के नीचे तपती पिघलती ज़मीन थी और दाएं बाएं तहद्दे नज़र मुल्तान बिखरा था। मुल्तान सिर्फ शहर नहीं, ये वक्त है, गया, ठहरा और आने वाला वक्त। बहरहाल मुल्तान शहर हज़रत शाहरुख आलम का शहर है। हज़रत शाहरुख आलम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के पोते थे। आप रहमे मादर थे, तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया उठकर अपनी बहू का इस्तकबाल करते थे। आपसे पूछा गया, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो आपने फरमाया, मैं आपको नहीं, आपके पेट में पलने वाले बच्चे को ताज़ीम देता हूँ और इसलिए उठकर खड़ा हो जाता हूँ। आपका बचपन करामात से भरा हुआ था। शीर ख्वारगी के दौर में भी अज़ान के वक्त माँ का दूध नहीं पीते थे और माँ ने हमेशा आपको बावज़ू होकर दूध पिलाया। 3 जनवरी 1335 को इंतकाल हुआ तो दादा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के कदमों में दफन कर दिया गया। आपकी तदफीन के चंद रोज़ बाद हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया शेख सदरुद्दीन मोहम्मद के ख्वाब में आए और फरमाया, आपने हज़रत शाहरुख आलम को मेरे कदमों में दफन कर दिया है, मुझे सख्त तकलीफ़ हो रही है, आप इन्हें दूसरे मकबरे में दफन कर दें ताकि मैं आराम से रह सकूं। हुक्म वाज़े था। मुल्तान के औलिया ने दाएं बाएं देखा तो सामने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा था। ये मकबरा तामीर और अकीदत की अजीम दास्तान था। गयासुद्दीन तुगलक दीपालपुर का सूबेदार था। दीपालपुर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी छावनी थी। गयासुद्दीन ने ज़िंदगी में अपना मकबरा बनाया। ये हिंदुस्तान की खूबसूरत तरीन इमारत थी और ये इमारत 3 मंजिला थी। मकबरे पर मुल्तान की टाइलों का काम था। गयासुद्दीन इस मकबरे में दफन होना चाहता था, लेकिन दिल्ली के तख्त पर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने कब्ज़ा कर लिया। वो बहुत जालिम था। दिल्ली के मुसलमानों ने गयासुद्दीन तुगलक से अपील की। गयासुद्दीन दिल्ली पहुंचा और मुसलमानों को ज़ालिमों से निजात दिलाई और दिल्ली के मुसलमानों ने गयासुद्दीन को वापस नहीं आने दिया। गयासुद्दीन तुगलक अपने महल में खाना खा रहा था। महल की छत गिरी और छत के नीचे दफन हो गया। गयासुद्दीन की मैयत को मुल्तान पहुंचाना मुश्किल था, इसको दिल्ली में दफन कर दिया गया। मुल्तान का मकबरा खाली रह गया।
आप हुस्न व इत्तफाक देखें। गयासुद्दीन का साहबजादा, हिंदुस्तान का बादशाह फिरोज शाह तुगलक ऐन उस दिन सिंध से वापस दिल्ली जा रहा था जब वो ख्वाब देखा गया। वो मुल्तान में रुका। मुल्तान के लोगों ने उसको ख्वाब सुनाया। वो उठा, लोगों के साथ कब्र कुशाई की। हज़रत शाहरुख़्ने आलम के जिस्म मुबारक को कंधा देकर वालिद के खाली मकबरे में अपने हाथों से उनकी तदफीन कर दी। वो दिन है और आज का दिन है। ये मकबरा नहीं रहा, ये मज़ार बन गया। ये मज़ार दुनिया भर में मुल्तान की पहचान बन गया। दुनिया भर की किताबों में जहाँ भी मुल्तान का जिक्र आता है वहाँ साथ ही हज़रत शाहरुख़्ने आलम के मज़ार की तस्वीर शाये होती है। तारीख़ी शहर मुल्तान की हिस्ट्री पर बेशुमार वीडियोस बन चुकी हैं, मगर इस वीडियो में आपको मुल्तान की ऐसी तारीख़ से रोशनास करवाया जा रहा है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। औलिया कराम का शहर मुल्तान अपने अंदर तारीख़ के ऐसे हक़ाइक़ रखता है जिसको जानना आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग मुल्तान देखने आते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद है। हमारे मुल्तान शहर में बहुत से मज़ारात हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के मुक़द्दस त्यौहार होली का आगाज़ पाकिस्तान के किस तारीख़ी शहर से हुआ, ऐसी मालूमात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। हिंदुस्तान के मुक़द्दस त्यौहार होली का आगाज़ मुल्तान से हुआ। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपकी वालदा जब तहज्जुद के लिए बेदार होती तो हज़रत शाहरुख़्ने आलम भी जाग पड़ते। जब आप बोलने के काबिल हुए तो ज़बान मुबारक से जो पहला लफ्ज़ अदा हुआ वो अल्लाह जल्ला जलालहू का इस्म गरामी था। और हज़रत शाहरुख़्ने आलम 7 साल की उम्र से ही नमाज और रोज़ा के पाबंद हो गए थे। जो हाजतमंद आपके पास आता खाली हाथ ना जाता, क्योंकि आप लोगों की हाजत पूरी करते थे। इस वास्ते लोगों में आप क़िबला हाजात मशहूर हुए। जो नजराना आता आप इसको खर्च कर देते। यहाँ पर आखिर में मैं एक शेर कहना चाहूँगी, वो मेरे शहर मुल्तान में आए और मिलेगा नहीं। वो मेरे शहर मुल्तान में आए और मिलेगा नहीं। वो कर सकेगा भला इज्तनाब, देखेंगे। वापस जा रहे हैं अब। ये देखिए दरबार से अब हम वापस जा रहे हैं।